बेफालतू में मैंने अपने आप को अपसेट करके रखा। अब पता चला मुझे कि उसको रखना ही नहीं था, इसलिए मेरे साथ ऐसा। उसको रखना नहीं था। अरे जिसको रखना होगा ना वो ढंग का क्वेश्चन पूछेगा, अपने मतलब का क्वेश्चन पूछेगा। कुछ भी पूछ दो, कुछ भी पूछ दो, ये क्या है? उसको रखना ही नहीं था। मैंने अपने आप को बेफालतू में परेशान किया। लास्ट वीक का इंटरव्यू छोड़ दिया मैंने इस चक्कर में। इंटरव्यू दिया होता तो उससे क्या पता, उससे मैंने बेटर एफर्ट करता। अरे मुझे पता है अपने बारे में भैया, मुझे पता है अपने बारे में, मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे पता है, मैंने मेहनत की है यार, मैंने मेहनत की है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज देखो। लास्ट इंटरव्यू जिस तरीके से जटाधारी जी ने परफॉर्म किया था, उसको देखते हुए मुझे और आपको दोनों को लगा था कि वाकई सदमे में चले जाएंगे, लेकिन आपने देखा इनका फॉर्म देखते हुए लग रहा है इस सदमे में खुद नहीं, ये तो सामने वाले को डाल देंगे। तो जटाधारी जी अपने उस बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखते हुए अगेन आज फिर से इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, और ये रहा इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया उनसे पहला सवाल। जय भोले बाबा, आज देखना मेरी तैयारी पूरी है। ऐसा नहीं कि उस दिन तैयारी पूरी नहीं थी, उस दिन मेरी तैयारी 100% क्या 200% थी। जिसको रखना नहीं होगा वो ऐसे ही कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम करके डाल दो। अरे तुम्हें रखना नहीं है तो फिर बुलाते क्यों हो? आज का देखते हैं। What name is repeated maximum number of times and how many times? ठीक है, इजी। ये हुआ ना कि भाई सामने वाले को रखना है आज, इसलिए उसने ढंग का क्वेश्चन पूछा है। काउंट का क्वेश्चन है ये, काउंट इफ, सिंपल। भाई जिसको रखना होगा ना, ये इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा सामने वाले को टेस्ट लेने के लिए। मेरा टेस्ट लो, मुझे पता है, मुझे आता है, ठीक है। मेरे लिए तो जिस मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, मेरे लिए सारे काम आसान लगते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मैं करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, इजी। सबसे पहले देखो आपको पता चल जाना चाहिए क्या है, बिल्कुल इजी है ये। काउंट इफ का क्वेश्चन है, काउंट इफ लगाओ, काउंट इफ लगाऊंगा, काउंट इफ, और ये ले लिया रेंज। बेफालतू में लास्ट इंटरव्यू मेरा पता नहीं ना कि भाई मूड अपसेट कर लिया मैंने। लास्ट वीक मेरा इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, उस चक्कर में 2 दिन 3 दिन तक मूड अपसेट रहा। गलती की मैंने। आज देखो 45 मिनट का टाइम दिया है, 15 मिनट भी नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन को खत्म करने में। ये हुआ तरीका, ये एक तरीका हुआ पूछने का कि सामने वाला आपको रखना चाह रहा है, उसके यहाँ रिक्वायरमेंट है, वो रखना चाह रहा है। ये लो कॉमा, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में अगर मान के चलते हैं मैं ईसू पास कर दूं तो ईसू का काउंट आ गया। लेकिन यार ये कुछ और तो नहीं पूछना चाह रहा है, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ दिया यार? ठीक है, मुझे जो पूछा उसमें मैंने आंसर दे दिया। अब क्वेश्चन तुम कुछ और पूछ रहे हो, मैं कुछ और बता रहा हूं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है भाई साहब बात। ठीक है, मेरे तरफ से आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा मैं। क्यों जटाधारी जी, ये आज तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, आपने खुद एक्सेप्ट किया है, या आपको अभी भी लग रहा है सिस्टम में प्रॉब्लम है? आज सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं जटाधारी जी। सामने क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट नेम इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड हाउ मेनी टाइम्स। तो आप हाउ मेनी टाइम्स पे तो पहुंच गए, लेकिन वो हाउ मेनी टाइम्स का भी तरीका सही नहीं था। इसमें किसी भी नाम की बात करें, आपने हार्ड कोड किया। हम सभी जानते हैं आपको सच में आता है, लेकिन ये करने क्या लगते हो? बहुत कुछ आना और सही टाइम पे अप्लाई नहीं करना, तो फिर क्या आना हुआ? चलिए आपके बदले मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, कर सकते हैं ना? और अगर आपको पसंद आए कि नहीं वो तरीका नहीं, ये तरीका ज्यादा सही है, तो अगले बार से अपने पास इसे संभाल कर रखिए। ठीक है, मैं करूं आपके सामने ट्राई। चलिए जटा जी, सबसे पहले काम करते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें पहले अकरेंस फाइंड कर लेते हैं कि कौन से नाम की अकरेंस सबसे ज्यादा बार है। उसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ। आपने भी यही पास किया था, लेकिन फर्क आप वाले फॉर्मूला में और मेरे वाले फॉर्मूला में क्या है वो भी आप देख लीजिए। काउंट इफ, और ये लिया आपने रेंज, कॉमा, आपने क्राइटेरिया क्या पास किया, ऐसे करके नाम डाल दिया। मैं थोड़ी सी चालाकी किया, नाम नहीं डाल के मैं फिर से क्राइटेरिया में क्या पास करूंगा, ऐसे वही रेंज। क्या कहते हैं जटा जी, आएगा आउटपुट। और एंटर प्रेस करने के बजाय प्रॉब्लम देख लीजिए, एरे का केस बना दिया ना आपने, क्राइटेरिया में रेंज पास किया है ना, तो यहां पे पास करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। सबसे ज्यादा बार अकरेंस 4 किसकी, इनकी अकरेंस है। ईसू की अकरेंस 1 2 3 और 4। अगर जटा जी ये काम कर लिए होते तो आपका काम आसान हो जाता ना, है ना? और इस काउंटिव को पास कर लेने के बाद ये एक काम करते हैं, इसको अलग से रख लेते हैं, इसको कट करके। ये तो हमें पता चल गया 4। अब बस यही तो जानना है कि किसका अकरेंस 4 बार, तो ईसू का अकरेंस 4 बार, तो अब ईसू के लिए एफर्ट लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे पास कर दीजिए इंडेक्स, और इंडेक्स को क्या चाहिए होता है, इंडेक्स को चाहिए होता है एरे, तो ये पास कर दिया आपने एरे, कॉमा, उसके बाद रो नंबर आपको पता है मैच, लेकिन मैच में लुकअप वैल्यू क्या लूं मैं, तो लुकअप वैल्यू में मैं क्या लूंगा, ये जो काउंटिव चलाया था ना आपने,
वही काउंटिफ रखूंगा, लेकिन उस काउंटिफ में मैं किसको रखूंगा? मैक्सिमम ऑफ काउंटिफ। तो यहां पे पास कर दिया वही वाला जो काउंटिफ आपने अभी लिया था, ये रेंज कॉमा क्राइटेरिया में भी ये रेंज। ठीक है, इतना पास कर दिया आपने। ये क्या पास किया आपने? ये किसकी जगह पे पास किया है? रो नंबर की जगह पे। तो अगर आप चेक करना चाहें कि मैच को क्या मिला, तो F9 प्रेस करके देखिए। 4 सबसे ज्यादा बार अकरेंस है ना, 4 ईसू का अकरेंस। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद कॉमा, अब बात कर रहा है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में भी तो वही पास होगा, काउंटिफ। ठीक है, ये रहा रेंज कॉमा ये रहा क्राइटेरिया। पास कर दिया आपने। ठीक है, ये रहा रेंज, क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद, कॉमा, एग्जैक्ट मैच 0, ब्रैकेट बंद। इतना काम कर लेने के बाद अगर मैं अभी एंटर नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, चूंकि एरे का केस है, यहां है ना ग्रुप का केस, अगर मैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके देखूं तो अब हमारे पास नाम कौन सा आ जाएगा? ईसू। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये रहा। और साथ के साथ ये अकरेंस भी आपने अलग से निकाल रखा है। और अब उठा के क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, कंबाइन कर दो, है ना। तो कंबाइन कर देने से लिख के आ जाएगा कि भाई इतने बार नाम का अकरेंस हुआ। ठीक है, कैसे हो देख लीजिए, इसके साथ कंबाइन कर दीजिए। अब उसी अकरेंस को कंबाइन करने के लिए यहां पर लगा देते हैं %, यहां पे ये ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा देखने और अच्छा लगेगा। फिर से %, इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दीजिए। मैक्सिमम ऑफ काउंटिफ और रेंज, ये रहा रेंज कॉमा क्राइटेरिया, ये रहा क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद एंड, और इस टाइप से टाइम्स भी पास कर दिया, ये ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं और ऐसे। ठीक है, इतना काम कर लेने के बाद ये दोनों कंबाइन भी हो गया, तो लिख के आएगा ईसू ब्रैकेट स्टार्ट 4 टाइम्स ब्रैकेट बंद। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। क्या कहते हैं जटाधारी जी? जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई थी, सॉल्यूशन भी आपने वैसे ही दिया, बिल्कुल दिया। अगर इस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट इंटरव्यू में ट्राई कर लीजिएगा, इस तरीके से करेंगे तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। डिसीजन बाद बाकी आपका है, आपको, मुझे पता है आपको सब आता है। एड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द 5 लार्जेस्ट वैल्यू। बच्चा क्वेश्चन है यार, क्या क्वेश्चन सच में। ये लोग ना एक्सपेक्टेशन हाई लेके आओ कि कुछ अच्छा पूछेंगे, और ये देखो क्वेश्चन कैसे, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन। यहां पे चले गए टॉप, और टॉप 10 आइटम में जाके मुझे टॉप 3 कर दिया। ये लो, खुश हो जाओ जी। ये लो, ये गया कस्टम फॉर्मेटिंग, फिल में गया कर दिया कलर, ये हो गया हाईलाइट आपका, ले ली। ये लो, अच्छा, ओह 3 नहीं 5, 3 को 5 लार्जेस्ट ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है, एडिट कर दो, यहाँ पे टॉप 5 कर दो, यहाँ पे टॉप 5 कर दो, तो भी क्या दिक्कत है। ये लो, लो, ये रहा। अच्छा, लेकिन इसमें यहाँ पे ये क्या लिख रखा है भैया? यहाँ लिस्ट चाहिए कि कौन कौन सा फिर लार्जेस्ट है। यहाँ पे फिर कुछ और भी लिख रखा है, क्या है ये? मतलब यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूं तो यहाँ पे 5 लार्जेस्ट। अच्छा जी, तो ठीक है, इतना तो कर दिया ना, इतना समझ में आ जाएगा सामने वाले को किसको आता है। ये मैंने कर दिया, वो अपने हिसाब से समझ जाएगा किसको आता है। आता है, मुझे आता है ना। यहाँ पे लिख के करो या यहाँ मैंने 5 टॉप 5 कर दिया, इसमें क्या गलती है? एक ही है, दोनों एक जैसा। उसको जिसको सीधा सुनो, जिसको समझ में आ रहा होगा ना, जिसको रखना होगा उसको समझ में आ जाएगा, इसको आता है। आता है, देखो लगा दिया मैंने टॉप 5, ये रहा मेरा हाईलाइट है। सही है बिल्कुल क्वेश्चन। जटाधारी जी थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्या कह रहा है? एड कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द लार्जेस्ट वैल्यू। आपको दिखने में जैसा लगा खट से आपने कर दिया ना कि यहीं पे हाईलाइट करके दिया, स्टैटिक था वो डायनामिक अप्रोच नहीं था। उसने डायनामिक बनाने के लिए आपको बोला हुआ था। मतलब वो चाहता था कि यहां पे जो आप लिखें, यहां पे जितना नंबर पास करूं उतने ही, मान के चलते यहां 5 पास किया तो वहां पे 5 लार्जेस्ट हाईलाइट हो जाए। और साथ के साथ जितना यहां पे आप लिखें, कुछ लिख रखा था सर उन्होंने, ऐसे ही थोड़ी लिख रखा था जटाधारी जी। ये लिस्ट चाहते हैं, अगर 3 यहां पे लिखा हुआ है तो यहां पे टॉप 3 का लिस्ट भी आ जाए, साथ के साथ टॉप 3 क्या हो जाए, हाईलाइट भी हो जाए। 5 लिखा तो यहां टॉप 5 का लिस्ट भी आ जाए, साथ के साथ टॉप 5 हाईलाइट भी हो जाए। अब बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है? तो जटाधारी जी अब अपना आंसर चेंज कर लीजिए और मैं आपके सामने अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो यहां पे जटाधारी जी सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट ले आते हैं। लिस्ट यहां पे आ गया तो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग लगा ही लेंगे। तो सबसे पहले पास करेंगे यहां पे इफ, और लॉजिकल टेस्ट में पास कर देंगे नंबर ऑफ रो की बात करूंगा, रोज, और एरे में मैं वहीं से वहीं तक का रेंज ले रहा हूं। ठीक है जटा जी। और साथ के साथ ये वाला जो है ना, ये इधर वाला, इसको कर देते हैं हम लोग, एक तरफ को कर दिया फ्रिज
और दूसरे तरफ रखा फ्री, जिससे कि एक एक करके ये नीचे जाएगा। ये और क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाना चाहिए, इस वाले के। अब ठीक है जटा जी, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो क्या कर दो, हमें जरूरत नहीं है, नल कॉमा। अब आपको क्या करना है जटा जी, यहां पे थोड़ा सा दिमाग और लगा लेते, यहां पे पास कर लेते लार्ज। और लार्ज फंक्शन कैसे काम करता है एरे का, वो आप लोगों को पता है, ठीक। तो यहां पे पास कर लेते आप लार्ज, और लार्ज में एरे ये रहा, लार्ज के लिए एरे है ना, फ्रिज कॉमा के का मतलब होता है पोजीशन। अगर मैं 1 पास कर दूंगा पहला लाएगा, 2 पास करूंगा दूसरा लाएगा। हमारे पास ऐसा सिचुएशन है नहीं, हमारे पास क्या है, यहां पे जो लिखा रहे उतना लेके आओ। तो यहां पे फिर से वही पास कर देंगे रोज, और M4 से M4 मतलब वहीं से वहीं तक, ठीक है, यहीं से यहीं तक, ब्रैकेट बंद। और इसको क्या कर दिया जाएगा, सेम कहानी फ्रिज कर दिया जाए, ठीक है। और ये ब्रैकेट एक और बंद। अब प्रेस कीजिए एंटर, पहला पोजीशन आ गया, लेकिन आपको तो टॉप 3 चाहिए, तो यहां नीचे कर लीजिए 3 तक। अगर आप नीचे तक कॉपी करेंगे तब भी वैल्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि करके देख लीजिए, यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने लगा रखा है। अगर उससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो तो क्या कर दो, नल रहने दो। इससे ज्यादा होगा तो क्यों दिखाएगा वो, है ना, इससे ज्यादा हो तो नल रहने दो, नहीं तो लार्ज चला दो। और लार्ज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, इसलिए मैं उतना डीप में जाऊंगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने लिस्ट लाने का तरीका, ठीक है। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और जटा जी तो बड़े घूर के देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या कर रहा है ये आदमी। और साथ के साथ जटाधारी जी, इसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बोला गया है, वो भी कर लेते हैं। यहां पे सेलेक्ट कर लिया जाए, और यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे चले जाइए, और यहां से छोटा सा फॉर्मूला इक्वल टू क्या पास करेंगे जटाधारी जी, यहां पे पास कर दीजिए, लार्ज का ही तो है, लार्ज, और रेंज में क्या ले लेंगे, यहां से लेके कंप्लीट रेंज ले लिया, कॉमा। अब ये तो हो गया एरे, कॉमा क्या था, कंडीशन। तो कंडीशन में क्या पास करेंगे, कंडीशन में ये वाला सेल, ठीक है। और ये वाला सेल लेने के बाद ब्रैकेट बंद, और साथ के साथ ये लेस देन इक्वल टू किसके हो जाए, इस वाले सेल के। और इसको फ्रिज नहीं रखिए, नहीं तो नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, तो वो हाईलाइट किसको करके लेके आएगा, है ना, ठीक है। और अब चले जाइए फॉर्मेट में, और यहां से जो कलर लेना है वो कलर ले लिया, और ओके बटन पे, ठीक है। आ गया टॉप 3, वो रहा टॉप 3। तो वहां पे हाईलाइट 5 करके देखिए तो जरा, ओ कितना बढ़िया, देखिए इधर से लिस्ट भी इंक्रीज हो रहा है ना, और उधर से आपका हाईलाइट भी हो गया। क्या कहते हैं जटा जी, ये बढ़िया अप्रोच है, ठीक है। तो मुझे पता है आपको सच में आता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे वाले भी अपने हिस्से रख लीजिए। जो मैंने आपके लिए ये सॉल्यूशन दिया, आप इसको भी कंसीडर कर लें तो हम सबको अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है जटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं आपने क्या किया है। इन सेल D12 काउंट सेल्स दैट अकर्ड इन Jan 2010, मतलब 2010 में जो सेल हुआ उसको काउंट करना है। लगा दो इजी, इक्वल टू मैं कई तरीके से कर सकता हूं, इक्वल टू काउंट टिप से है। हर एक बार काउंट टिप ही क्यों चलाऊं, कुछ इनको अलग भी तो करके दिखाऊंगा ना, जिससे इनको लगे कि मैं एडवांस लेवल पे चीजें जानता हूं। काउंट टिप से नहीं, इसको मैं चला दूंगा सम प्रोडक्ट, मैंने बहुत यूज किए हैं सम प्रोडक्ट, ये और ये रहा रेंज, कॉमा। नहीं, ऐसे क्यों रेंज, यहां पे पहले पास कर दो टेक्स्ट, और अब ले लो रेंज, ये रहा रेंज, और कॉमा इसमें से जैन। तो जैन का मतलब क्या, M ऐसे, मंथ, है ना, ये इक्वल टू ये ब्रैकेट बंद एंटर। क्यों भाई, ना मेरा सही है, मैं मान ही नहीं सकता हूं, मेरा सही है, ये बिल्कुल सही है। अब फिर तुम भी अगर वही काम कर रहे हो जो लास्ट कंपनी में किया है, तो मैं कुछ कर नहीं सकता भैया। सम प्रोडक्ट, अरे जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला जैसे यूज करोगे ना, मैं इसमें अपने तरफ से क्या कर दूंगा, सही है ये, मुझे पता है, सारे इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं, मैंने कितने बार किया है, सब सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 करूंगा, हो गया, डन है ये। देखो जटाधारी जी, ये आपको सच में सम प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपने करते करते क्वेश्चन को अधूरा छोड़ के खट से भाग गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 45 मिनट टाइम है आपके पास, ठीक है, तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखा कीजिए जटाधारी जी, इतना पता नहीं कौन सी ट्रेन छूटती रहती है आपकी, ठीक है। करिए, यहां पे देखिए, इक्वल टू, आपने बिल्कुल सही पास किया था, सम प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन था,
और आपको सच में सम प्रोडक्ट आता है और बहुत अच्छे से आता है। कोई खट से लगाया था आपने, ऐसे मैं भी वही कर रहा हूं जैसा आपने किया, यहां पे मैं भी वही लगाऊंगा टेक्स्ट। ठीक, मैं भी आपके जैसा वैल्यू ही लूंगा। वैल्यू में क्या लूंगा? वैल्यू में ले लूंगा ये ऐसे रेंज, है ना, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट मुझसे जहां पे मांगा गया वहां पे थोड़ा सा मैं आपसे चालाक बन जाऊंगा। ये देखिए मैंने क्या किया, छोटा सा चालाक आपसे बनूंगा मैं ऐसे। मैंने मंथ तक आप पहुंचे थे, ठीक है, मैंने मंथ और ईयर दोनों को कंबाइन कर दिया और दोनों को कंबाइन करने के बाद ऐसे बंद कर दिया और इक्वल टू क्या करूंगा मैं, ये वाला सेल और n% और ये वाला सेल। आपने सिर्फ 2010 को पिक किया था सर, ऊपर में मंथ भी तो है, तो मैंने ऐसे ले लिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद। आपका भी देख लो 60% तक आप मेरे साथ साथ चले थे, लेकिन आपसे रेस में मैं आगे निकला। 2 जनवरी 2010 में ये रहा जो पूछा गया है क्वेश्चन, लिखा है बी श्योर टू हैव योर फॉर्मूला लिंक्ड टू द क्राइटेरिया इन द सेल D13 एंड D14। उसको तो आपने पढ़ा ही नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं समझी पढ़ने की, है ना। यही प्रॉब्लम था आप में और मुझ में, यही फर्क है। पहले तो मैं अपना रिलैक्स हो जाऊं, मुझे ध्यान से करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी करके मैं गलती कर रहा हूं। क्या गलती तो नहीं कर रहा हूं, गलती क्यों कर रहा हूं? चलो फिर भी अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा आराम से एक बार क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करके तब करता हूं। मैं बिना एनालाइज किए करता हूं तो थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, तो इसको मैं एनालाइज करता हूं क्वेश्चन को। इस बार मैं एनालाइज करके करूंगा, इसको टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन पे मैं टाइम दूंगा। और मेरे पास टाइम पूरा पूरा बचा है 45 मिनट का। देखो चौथे क्वेश्चन पहुंच चुका हूं, एक क्वेश्चन और 15 मिनट का, मैंने बोला था ना 15 मिनट खत्म कर दिया इसको, लेकिन मैं एनालाइज करके करूंगा। इन सेल B4, ये रहा B4, चला गया मैं, क्रिएट अ फॉर्मूला इक्वल टू that will add the sales for the month, EG, मैं फिर से बोल रहा हूं EG इक्वल टू, और इसको मैं नए तरीके से अप्लाई करूंगा, मैं लगाऊंगा इस पर इंडेक्स एरे। ये रहा, एक मिनट, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, फिर गलती की। द फॉर्मूला शुड अपडेट व्हेन यू चेंज द वैल्यू सेल इन B3। हाँ ठीक है, मंथ चेंज करो तो फॉर्मूला अपडेट कर दूंगा, मैच चलाऊंगा इंडेक्स के साथ, मैच अपने आप कर देगा वो। तो ये रहा, मैंने ऐसे रेंज पास किया, फ्रिज किया, कॉमा एरे पास। अब रो नंबर जून जुलाई अगस्त जुलाई, दैट मीन्स वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, कॉलम है, मतलब रो इसमें नहीं है, स्किप किया। अब यहां पे मैच समझ के मैच लुकअप वैल्यू जुलाई, ये रहा, कॉमा लुकअप एरे यहां से यहां तक, EG कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। हाँ ये एंटर नहीं, ये जटाजी सम कौन लगाएगा बाहर, यहां लगाओ सम। बिल्कुल फोकस होके करोगे तो कुछ नहीं जटाजी प्रॉब्लम होगा, ऐसे ये यस यस चेंज कर लो, अब चेंज कर लो, ये आगे पढ़ लिया, अपडेट कर लो, कर लिया, ये लो इजी, मैं बोल रहा हूं इजी, बिल्कुल सही। आपने तो जटाधारी जी हम सबका दिल जीत लिया, है ना। कितने सटीक तरीके से आपने विद एक्सप्लेनेशन आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए इस क्वेश्चन को जिस तरीके से अटेम्प्ट किया, क्या कहें। वो जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो जो चेहरे की चमक है आपकी, वो बिल्कुल जायज है। इस क्वेश्चन की नजर से देखा जाए तो आपकी जो चेहरे की चमक है बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सटीक आंसर आपका, है ना जरा जी। बिल्कुल वेरी गुड, आज तो आपने क्या ढा दिया। क्रिएट अ पिवोट टेबल, ये वो टॉपिक जिसके साथ मैं रोज खेलता हूं दैट शोज द टोटल सेल्स फॉर ईच मंथ। आगे मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इस क्वेश्चन को मुझे आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। ऑल टेक यू, ओहो एडवांस फिल्टर क्यों, दिक्कत है ना, इतना ज्यादा आता है ना कि मुझे, मैं कंफ्यूज रहता हूं, मुझे इतना ज्यादा आता है ना, मुझे मैं कोई से कोई शॉर्टकट दबा देता हूं, ज्यादा आता है इसलिए। ऑल्ट एंड ई, ये हो गया। शॉर्टकट भी बहुत याद हो जाने से ना बहुत दिक्कत हो जाती है, कितने सारे मिक्स हो जा रहा है ना मुझे। ये यहीं के यहीं बना दो इनके लिए, ये लो जी, ओके कर दो। और क्या चाहिए, क्वेश्चन देख लो, shows द टोटल सेल्स, ये रहा टोटल सेल्स EG, इसको इसमें क्यों रखूंगा मैं, फॉर ईच मंथ। तो एक काम करता हूँ ना, रखो उसको, वो भी EG है,
ईच मंथ, तो ठीक है ये आ गया, इसको उठा के क्या कर दिया मैंने, राइट क्लिक करके कर दिया ग्रुप, मंथ वाइज ग्रुप, हो गया जी काम आपका। लो सेल्स फॉर ईच मंथ, ये रहा इजी, बिल्कुल इजी, ये रहा गया सेल्स फॉर ईच मंथ। अच्छा आगे भी लिख रखा है, अच्छा ठीक है रनिंग टोटल भी निकाल दो, ये लो सेल्स को उठा के फिर से रख दिया यहां, और इसके ऊपर रनिंग टोटल निकालना है तो कुछ नहीं करना, राइट क्लिक और समराइज वैल्यू बाय, ज्यादा आने से ना ये इंसान ना, बहुत ज्यादा आ जाने से ना, समराइज वैल्यू नहीं सो वैल्यू एज, सो वैल्यू एज, और यहां से ले लिया रनिंग टोटल इन, ये लो डेट वाइज, ये रहा आपका रनिंग टोटल आपके सामने, देख लीजिए। अगर आप इस 1522 को और इसमें ऐड करोगे तो यही आएगा, दिस इज कॉल्ड रनिंग टोटल, यहां लिख दो, इसमें लिख दिया रनिंग टोटल, ये है रनिंग टोटल, इजी सामने। यस कुछ क्वेश्चंस इनके प्रॉब्लम है, इनके कुछ क्वेश्चन या तो इनको क्वेश्चन लिखना नहीं आया है, नहीं मुझ में तो प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सही किया, मतलब क्वेश्चन को ढंग से बनाया नहीं। अब नहीं रखना इनके ऊपर, मेरा इंट्रो आज बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा मेरा इंट्रो गया, मतलब मैं सेटिस्फाई हूं आज। एक काम करता हूं, पापा को फोन कर देता हूं। वैसे इस क्वेश्चन में जिस तरीके से कैसे आपने कॉन्फिडेंस दिखाया था, हमें लगा था ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हो सर, लेकिन आपने फिर से वापस अपने आप को खींचा और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है कि आपने टोटल सेल्स निकाल के दिखाया, और साथ के साथ ये आपने रनिंग टोटल जो किया वो आपको याद था कि कहां है वो ऑप्शन, है ना। तो मैं ये जटाधारी जी का इंट्रो का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये फीडबैक जटाधारी जी जो अपना फीडबैक वो खुद दे देते हैं, हमें उनको फीडबैक वैसे देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट हैं, उनको किसी के फीडबैक की जरूरत नहीं है, उनको पता है, उनको सब आता है। लेकिन फिर भी हमारा जो फर्ज है वो जटाधारी जी को आप कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और जिससे उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ वो जो कहते हैं, बार बार दोहराते हैं कि मुझे सब आता है, इजी इजी, ये आपका इजी बहुत जबरदस्त है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं ये जटाधारी जी का इंट्रो एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा। उसमें से जो प्लस पॉइंट है जटाधारी जी के, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे नेगेटिव पॉइंट है, बहुत सारे हमें पॉजिटिव पॉइंट भी मिला उनमें, ठीक है, वो आप अपने पास रखेंगे, और जो उनकी नेगेटिव चीजें हैं वो अपने से बहुत दूर रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं बहुत जल्द फिर किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ।